हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, इतनी सारी टेक कंपनीज हमारे यहाँ लिस्ट हो रही हैं, इनका करना क्या है, इनमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना। स्टार्टअप्स कहते हैं इन्हें, बट ये स्टार्टअप नहीं है, कंपनीज है प्रॉपर। क्यों? क्योंकि मैच्योर हो चुकी हैं। मैच्योर कैसे हो गई हैं? अब स्टार्टअप्स होते थे आपके जब जैसे इन्फोसिस वगैरह लिस्ट हुई थी, राइट, या इवन जेलमॉक जैसे लिस्ट हुई थी। यार ये कंपनीज तो माना पब्लिक मार्केट्स में नहीं थी पहले से, बट प्राइवेट इक्विटी से इतना पैसा उठा चुकी हैं कि कंपनीज वैसे बहुत हेल्दी हैं, राइट। इनके पास पैसा बहुत है, मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं, इनके पास अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, जो जो चीज़ें चाहिए प्रोसेसेस इन प्लेस हैं इनके। दे हैव देयर मार्केट, दे हैव देयर कस्टमर्स, दे हैव देयर क्लाइंट्स, दे हैव देयर डेटाबेस। तो ये कंपनीज अगेन डेफिनेटली लिस्ट हो रही हैं, तो हम तो इनको स्टार्टअप्स ही कहते आ रहे हैं, बट मैं इनको अगेन स्टार्टअप कंपनीज कहना चाहूँगा यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए। बट जेन्युइनली अगर मैं कहूँ तो दीज आर कंपनीज, दे आर नो लॉन्गर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप तब होते हैं जब कंपनीज बहुत छोटी होती हैं, छोटी नहीं रही हैं। जोमैटो की जो वैल्यूएशन है ना, वो स्टार्टअप की वैल्यूएशन नहीं होती। सो ये चीज़ ध्यान रखें। इन्फोसिस को आज हम स्टार्टअप नहीं कहते, टीसीएस को स्टार्टअप नहीं कहते, तो रिलायंस को हम स्टार्टअप नहीं कहते, तो जोमैटो को और इन सबको भी मेरे ख्याल से हमें स्टार्टअप नहीं बोलना चाहिए अब, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी अनफेयर टू द स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग अप। क्योंकि भैया इतने सारे महंगे स्टार्टअप्स जो लिस्ट हो रहे हैं, वो सोचेंगे कि यार छोटे छोटे नए नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, कैपिटल का साइज देखो, उनका फर्क देखो, तो वो मुझे लगता है कि बड़ा अनफेयर हो जाएगा। इसलिए मैं इनको स्टार्टअप कंपनीज बुलाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और अगर कहीं गलती से मेरे मुंह से स्टार्टअप निकल जाए तो आप समझ जाना मैं किस बात पे जिक्र कर रहा हूं या मेरा क्या मतलब है कहने का। बट हम समझते हैं कि क्या आपको इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमें ये तो समझ आ गया कि मैच्योर कंपनीज हैं। मैच्योर कंपनीज हैं तो आपको एक चीज़ और समझ आनी चाहिए कि इनका जो वो रिस्की कैपिटल वाली ग्रोथ थी ना, जिसमें सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, वो खत्म हो चुकी है। वो फेज़ इनका निकल चुका है। अब बात आती है कि आप कितनी डोमिनेंस बनाए रखते हैं और किस हिसाब से आप अपने रेवेन्यू को कंपाउंड करते हैं। और फिर क्या बहुत सारी कंपनीज तो क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है, और फिर क्या प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। तो हम देख रहे हैं जोमैटो में, पेटीएम में, कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कैसे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एंड मे बी उसके साथ मार्केट भी स्ट्रगल करेगी अगर ये हमें कोई ना क्लियर पाथ नहीं दिखता। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने आज तक एक ही स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, एंड जो मैं कहूँगा यंगेस्ट स्टार्टअप टू गेट लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वॉज एंड इज जेलमॉक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजीज। एंड उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं पहले ही। बट जेलमॉक में भी आपने देखा होगा, अगर आप लोग पहले से उसे फॉलो कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, जब तक उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ गई थी, मार्केट उसको भूल गई थी बिल्कुल। ऐसा हो गया था 70 रुपये के ऊपर जाता ही नहीं था शेयर। एंड वी वर सीइंग कि वो बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ रही है, बट मार्केट फिर भी उसको भूल चुकी थी। तो मार्केट अगर किसी चीज़ को मूव नहीं करना चाह रही, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितने भी शेयर्स ले लो, या तो बहुत बड़े लेवल के इन्वेस्टर हो, फिर तो आपके बाइंग सेलिंग से मार्केट हिले, बट मोस्टली हम में से कोई भी उस लेवल का नहीं है। तो दिक्कत क्या आ जाती है कि फिर आपको यही बिलीव करना पड़ता है कि जब मार्केट समझेगी इस बात को जो आप कहना चाह रहे हो, जो आपकी थीसिस है, जब मार्केट समझेगी उस चीज़ को, तभी जाके उसके अंदर एक चाल बनेगी। तो ग्रेटर विजडम में मार्केट चलती है। वो ग्रेटर विजडम यानी कि वो स्टोरी बाकी मार्केट को भी समझ आनी चाहिए। अगर बाकी मार्केट को स्टोरी नहीं समझ आती तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप चाहे कितना कन्विंस कर लो अपने आप को, दूसरों को, कि उन्हें ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें ऐसा होना चाहिए, जोमैटो के साथ सिर्फ स्विगी बच गया अब, या पेटीएम, बहुत सारे फील्ड्स में उसको हो सकता है बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाए। आप कितनी बहस कर लो, मार्केट अगर रिवॉर्ड नहीं करेगी तो नहीं करेगी। तो ग्रोथ का जो इनका फेस है रिस्की कैपिटल वाला, वो तो खत्म हो चुका है। बात यही रह जाती है कि क्या मार्केट इनकी फर्दर स्टोरी समझ पाती है कि किस तरीके से चलेंगे, क्या ये कंपनीज मार्केट को कन्विंस कर पाती हैं कि हम जो आपसे कह रहे हैं वो एक्चुअली होगा। अगर वो बात होती है तो डेफिनेटली इनके अंदर ग्रोथ आएगी। अगेन दिस कंपनीज आर वेरी वेरी डोमिनेंट। तो अगर आप इन फील्ड्स को समझते हैं तो डेफिनेटली आपको इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देयर नो लॉन्गर स्टार्टअप्स, बट द प्रॉब्लम विद दीज कंपनीज आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। अब बात आ जाती है कि मैं इनके अंदर क्या करूंगा। तो आई एम डेफिनेटली कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज आई ऑन दीज कंपनीज। मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं, डिस्क्लेमर दे दूं। मेरे पास जेलमॉक है विच इज एसेंशियली अ स्टार्टअप। मेरे पास इन्फो एज जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, जेलमॉक भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। तो एक्चुअल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनीज की बात नहीं कर रहा। आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन टू नाइका वंस इट गेट्स लिस्टेड, बट उसकी वैल्यूएशंस मैं देखूंगा। नाइका मुझे क्यों पसंद है? बिकॉज इट्स अगेन अ वेरी वेरी डोमिनेंट कंपनी इन इट्स इंडस्ट्री। तो जो भी मेकअप हो गया, फैशन का सामान हो गया, एंड प्राइमरीली मेकअप के ऊपर फोकस्ड है। नाइका फॉर मेन भी आ गया, उसको देखेंगे कभी, वेबसाइट विजिट करेंगे, अब तक नहीं करी है मैंने। बट जो विमेन के लिए नाइका ने किया है
बिल्कुल मेकअप की इतनी ज़्यादा वैरायटी पहुंचा दी है घर घर में कि मैं खुद हैरान हूँ। मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ नायका से ही शॉपिंग करती हैं एंड आई हैव आस्क्ड देम रिपीटेडली कि भैया बता दो कि नायका से क्यों कर रहे हो, अमेजोन से क्यों नहीं मंगा रहे। एंड देश है कि बस जते नायका पे सारी वैरायटी है, सब मिल जाता है, नायका से बढ़िया कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट गिविंग मी अ डेफिनेटिव आंसर and that for me is more than enough of a reason to understand that नायका उनके दिलों में बस गया है। और एक चीज़ जब आपके मन में आ जाती है ना, फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बार लोगों से पूछता हूँ कि भैया तुम आईफोन क्यों ले रहे हो। इट्स डेफिनेटली नॉट, आई वुड से यू नो बैंग फॉर योर बक, इट्स डेफिनेटली नॉट दैट। मतलब कोई मेरे को लॉजिक नहीं दिखता आईफोन लेने का। इफ आई कैन गेट लेट्स से सैमसंग गैलेक्सी नोट इन द सेम प्राइस और लेसर प्राइस, लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। एप्पल बहुत इजी है, ये है वो है, और इजी ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि आप उसमें आइकन्स भी मूव नहीं कर सकते। तो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि मैं रीऑर्डर नहीं कर सकता चीज़ों को बहुत जगहों पे। बट अगेन सिंप्लिसिटी या फिर जो भी चीज़ उन्होंने बनाई, अब आईफोन तो कहीं ना कहीं लग्जरी ब्रांड भी बन गया है। एप्पल इज़ अ लग्जरी कंपनी नाउ, राइट। तो इट्स अ लाइफस्टाइल ब्रांड मोर और लेस। तो वो चीज़ें जो होती है ना, दिल में बस जाता है, स्टेटस सिंबल बन जाता है। उन चीज़ों को तोड़ना, उस डोमिनेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो एप्पल हर साल अपने प्राइस बढ़ाता है। फास्ट चार्जिंग केबल नहीं प्रोवाइड करता डब्बे में, उसको देख देख के बाकी कंपनीज भी बिगड़ रही हैं। मुझे समझ नहीं आता क्या नया इनका ये चला है। बट आप सोचो, प्रॉबेबली इंडिया के अंदर तो स्पेशली, क्योंकि इंडिया के अंदर एप्पल प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा महंगे हो जाते हैं थोड़े, इंडिया के अंदर तो वर्थ ही नहीं है एप्पल प्रोडक्ट्स लेने। बट स्टिल पीपल स्टिक टू एप्पल, राइट। वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ लोग कहते हैं कि उसमें ज़्यादा ईजी है फाइनल कट में। आई एडिट एवरीथिंग ऑन प्रीमियर प्रो, आई फाइंड नो इश्यूज। और प्रीमियर प्रो वगैरह विंडोज में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो अगेन डोमिनेंस बन गई है, दूसरे जने यूज कर रहे हैं इसलिए आप यूज कर रहे हो। आई सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जिनको मेरी तरह 1080p में ही वीडियोस बनानी होती हैं, मैक्स टू मैक्स 4K, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती प्रीमियर प्रो को, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में जाते हैं, मैं मानता हूँ कि पहले जो मैंने देखा था तो फाइनल कट थोड़ा बेटर करता था प्रीमियर प्रो से, बट 1080p वगैरह में तो ज़रूरत ही नहीं। और आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह अगर आप लगा रहे हो और ढंग से एडिटिंग कर रहे हो बहुत बढ़िया, तो आपको ज़रूरत नहीं होती। बट रिपीटेडली आई हैव सीन पीपल कि भैया दूसरा यूट्यूबर क्योंकि मैकबुक यूज़ कर रहा है, मैं मैकबुक ले आता हूँ, एडिटिंग के लिए बेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट लोगों के मन में वो चीज़ बस गई है और उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। फिर लोग कहते हैं कि ट्रैक पैड बहुत अच्छा है। मैं तो देखो मॉनिटर पे बैठ के एडिटिंग करता हूँ, कीबोर्ड है मेरे पास एक मैकेनिकल, आई हैव अ माउस, मेरा पूरा खैर गेमिंग का भी सेटअप है, आई प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, तो मेरे को विंडोज़ वैसे भी पसंद है, राइट। तो मेरे को कभी भी लॉजिक नहीं दिखा कि मैं एक मैक पे शिफ्ट करूँ। बट लोग मैक पे अगर शिफ्ट करते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसे, इवन दो दे आर सैक्रिफाइसिंग प्रोबेबली टू मच इन देयर लाइव्स टू बी ऑन अ मैक। बट वही है ना कि जब आपका यूनिवर्स ही उतना है तो आपको पता नहीं ना बाहर क्या चीज़ें हैं। डेफिनेटली आई सीन एंड ट्राई टू यूज़ मैक, बट मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मेरा पर्पस उससे कैसे फुलफिल होगा। एंड दैट इज़ द सोल रीजन दैट आई स्टिक विद विंडोज़। तो आपको यूज़ करनी पड़ती है सारी चीज़ें। बट वही मैं कह रहा हूँ, जो डोमिनेंस उन्होंने एप्पल ने बना ली है, दैट इज ट्रांसलेटिंग इनटू देयर शेयर प्राइस। एंड आई डू होप कि नायका ने जो डोमिनेंस और ये मन में बस गई है ना, दिल में बस गई है कंपनी, अगर ये भी ट्रांसलेट कर जाए कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट हम देखेंगे कि कितनी वैल्यूएशन पे आती हैं, बिकॉज जो कंपनी की सीईओ हैं, शी इज़ एन एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर, वो पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। तो डेफिनेटली मुझे है कि वैल्यूएशन थोड़ी हाई आएंगी। आई डू नॉट थिंक वैल्यूएशन सस्ती रहेंगी। बट दीज टेक कंपनीज, दीज स्टार्टअप कंपनीज दैट आर गेटिंग लिस्टेड, इनको वैल्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें अगेन रेवेन्यू पे फोकस करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा ग्रोथ कहाँ से आएगी, कैसी आएगी, मार्जिन्स किस हिसाब से हैं बहुत सारे बिजनेसेस में। और कहीं ना कहीं अगर वो हमें चीज़ें प्ले आउट होती हुई दिखती हैं तो डेफिनेटली हम इनके अंदर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। उससे पहले मैं कुछ और फाइनल डिसीजन नहीं दे पाऊंगा आपको। तो वी आर ऑन वेट एंड वॉच की लिस्ट पे हैं हम अभी। जोमेटो में मैंने बाइंग नहीं करी है। जोमेटो में मैंने बाइंग इसलिए भी नहीं करी है क्योंकि मेरे पास इन्फोएज के शेयर्स हैं। तो मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ कि आगे किस कंपनी को खरीदा जाए, देखा जाए। नायका पे मेरी नज़र है। पेटीएम, क्या मैं पेटीएम लूँगा? तो पेटीएम शायद मैं बाई नहीं करूँगा पोर्टफोलियो में। डिलीवरी, क्या मैं डिलीवरी को बाय करूँगा? तो आई एम स्टिल डाउटफुल। डिलीवरी इज़ अ ब्रिलियंट कंपनी, और कोई भी कंपनी ऐसी खराब नहीं होती, राइट। आपको बिजनेस समझ आना चाहिए उनका, ताकि आप उसे होल्ड करके एक्चुअल पैसा कमा सको। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो हम इसलिए मिस कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दोज बिजनेसेस और दोज कंपनीज। बट इट डजंट हर्ट अस। क्यों? क्योंकि हमारा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है, अगर हम उसके अंदर काम करते हैं तो फिर हम शेयर मार्केट में बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। और सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात हमने वॉरेन बफेट के मुंह से बहुत बार सुनी है, और वो कहीं ना कहीं फिट भी बैठती है इसके अंदर। तो अगेन गाइस, मैं यही कहना चाहूंगा, जो स्टार्टअप कंपनीज, जो टेक कंपनीज
लिस्ट हो रही हैं उसके अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं गलत साइड पे ना फंस जाओ। मार्केट की जो थीसिस है इन कंपनीज को लेके उसको ज़रूर समझना और फिर अपनी थीसिस साथ में अगर सपोर्ट कर रही है तो ही इनके अंदर बाइंग करना। हाई चांसेस हैं कि आपको लगे बहुत ज़्यादा जाएगा, मार्केट को लगे नहीं जाएगा तो नहीं चलेगा। हाई चांसेस है कि आपको लगे कि नहीं जाएगा और मार्केट बहुत बुलिश हो जाए तो जोमेटो की तरह खींच के लिस्टिंग दे देंगे। तो बहुत अलग अलग तरीके से इसमें वैल्यूएशंस आने वाली है। टेक कंपनीज को वैल्यू करना बहुत मुश्किल होता है। किसी की मत सुनना, अपना एनालिसिस ज़रूर करना, ढंग से देखना समझना, पोर्टफोलियो में वेटेजेस को कंट्रोल करना, रिस्क मैनेज करना सीखना इनका, और उसके बाद ही इनके अंदर इन्वेस्ट करना। और हो सकता है कि इनमें से एक भी सही इन्वेस्टमेंट आपकी निकल जाए, 10 साल बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, आपको कुछ भी ना करना पड़े। बट उसके लिए पोर्टफोलियो एलोकेशंस आनी ठीक से उनको एलोकेट करना, वो सब आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता तो डेफिनेटली आपको एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मनीक्राफ्ट, अपनी मार्केटिंग तो मैं थोड़ी कर लूँ ना यार, इतने मेहनत करते हैं, इतने आपको रिटर्न्स डिलीवर करके देते हैं यहाँ पे, और मैं रिटर्न्स आपको दिखा रहा हूँ। वी हैव डन अ कंपाउंडिंग ऑफ क्लोज टू 30% सिंस वी स्टार्टेड अ मॉडल पोर्टफोलियो। और मॉडल पोर्टफोलियो का हमने उसके बाद भी बैक टेस्ट किया। तो हमने बैक टेस्ट कहाँ से किया? हमने बैक टेस्ट उसको किया है मॉडल पोर्टफोलियो को 1 अप्रैल 2018 से, और हमने देखा कि इस पिछले लगभग 3.5 साल में क्या रिटर्न्स रही हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सिवियर आउट परफॉर्मेंस रही है। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है डेटा। निफ्टी से, स्मॉल कैप से सबसे बहुत सिवियर आउट परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट स्पेशल सीरीज फंड 2 भी आने वाला है अगस्त 15 को। और जो आपका स्पेशल सीरीज फंड 1 था ना, जो हमने 1 अप्रैल 2021 को चलाया था, उसकी परफॉर्मेंस देखो, लगभग 40% की टोटल रिटर्न्स दे चुका है। निफ्टी का जो स्मॉल कैप था ना, वो इस बार बहुत भागा है, उसको भी आउट परफॉर्म किया है पिछले 4 महीने में। तो आप सोच सकते हो कि कितनी मेहनत करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं। और इन शेयर्स के अंदर हम सबसे पहले अपना खुद का पैसा डालते हैं। मेरा खुद का पैसा पहले इनमें जाता है, यश का खुद का पैसा इनमें जाता है, उसके बाद ही आपको ये शेयर्स हम दिखाते हैं, या उसके बाद ही हम एक प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं कि उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो यू कैन बी एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड कि हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। एज आई ऑलवेज सेड, first and foremost, I'm an investor and a trader. Then probably I started YouTube, so I'll call myself a YouTuber. And then I took the license from SEBI for investment advisory for my firm Moneycraft. And therefore, मैं कहूँगा तीसरा जो मेरा प्रोफेशन हो गया, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो ये डिफरेंस आपको दिखेगा पोर्टफोलियो में भी, क्योंकि मैं सबसे पहले एक इन्वेस्टर हूँ और एक ट्रेडर हूँ, और मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ जो आप मार्केट के अंदर करना चाह रहे हैं, बिकॉज मेरी रोजी रोटी शेयर बाजार से ही आती है। एंड आई इन्वेस्ट ऑल माई वेल्थ इज इन द मार्केट्स एंड आई डू ट्रेड ऑन पोजिशनल बेसिस। वो भी आपको पता है, चार्ट एनालिसिस हम सर्विस आपको भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पोजिशनल कॉल्स में हम आपको गाइडेंस देते हैं। अगेन दैट इज समथिंग दैट आई डू फॉर माई ओन सेल्फ, फॉर माई ओन लिविंग। तो एक वो डिफरेंस आपको हमेशा दिखेगा। हम खाली यहाँ पे सर्विसेज सेल नहीं कर रहे, मैं आपको बेसिकली इनसाइट्स देना चाह रहा हूँ। अगेन इनसाइट्स बाय द बुल का ही एपिसोड है ये भी, राइट। तो मैं आपको इनसाइट्स देना चाह रहा हूँ, आपके साथ नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए कि आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान मिले, ताकि आप मार्केट्स को बेटर समझ पाएँ, एक बेटर इन्वेस्टर, एक बेटर ट्रेडर बन सकें, और एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बन सकें। तो अगेन गाइज, अगर आप खुद से नहीं कर सकते, हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हैं। आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर। स्टार्टअप कंपनीज का थोड़ा बस यही ध्यान रखना है आपको, थीसिस मार्केट क्या जज कर रही है। अगर थीसिस अच्छी लग रही है, मार्केट को खींच के लेकर जाएंगे। थीसिस नहीं लग रही अच्छी तो ले आएंगे वापस। और अगर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आती, अर्निंग्स नहीं आती, नेट प्रॉफिट नहीं आते, मार्केट नहीं खाती, तो बहुत बुरी तरीके से पटकी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया प्राइवेट पैसा तो बहुत ज़्यादा एग्जिट कर रहा है। जब ये कंपनीज लिस्ट होनी है, प्राइवेट पैसा एग्जिट कर रहा है, तो रिटेलर्स फंसेंगे और स्टॉक मार्केट तोड़ती है शेयर्स को बहुत जल्दी। प्राइवेट इक्विटी में ऐसे क्रैश नहीं होते शेयर्स। प्राइवेट इक्विटी में लास्ट फंडिंग राउंड के बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे होते हो। यहाँ पे भाव हर समय स्क्रीन पे होता है, उसका ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।